मैं अपने दोस्त अरशद के घर रहता था। एक दिन मैं अपने कमरे में हाथ से पानी निकाल रहा था। अरशद की बीवी ने देख लिया और वह बोली कि मुझे सुकून की ज़रूरत है। फिर मैं अपने दोस्त की बीवी को सुकून देना शुरू किया तो ऊपर से अरशद आ गए और बोले पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। मेरे दोस्त की बीवी सनम बहुत खूबसूरत थी। उनकी मेरे दोस्त के साथ पसंद की शादी हुई थी। उन दिनों मैं कराची नौकरी के लिए गया तो अपने दोस्त अरशद को बोला कि कोई हॉस्टल का पता कर दी ताकि मैं रह सकूं। अरशद मेरी बात सुनकर बोला तुम भी अजीब हो, मेरे होते हुए तुम हॉस्टल में कैसे रहोगे? मेरे घर के ऊपर वाली मंजिल खाली है, तुम उधर रह लो, खाना हमारे घर से खा लेना। अरशद मेरा कजिन भी था। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकता। अरशद बोला अच्छा कुछ पैसे राशन में मिला लेना। अरशद की बीवी सनम बोली जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं ठहर रहे, यहाँ से बेहतर जगह आपको नहीं मिल पाएगी। मैंने कहा चलें आप लोग नाराज नहीं हो, मैं यहीं रह लेता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर वाले कमरे में चला गया। सारा निजाम सही चल रहा था। एक दिन मैं नीचे आया तो रात को अरशद से कोई ज़रूरी काम था। आया अभी दरवाजे को दस्तक देने वाला ही था कि अरशद लोग अपने काम में लगे हुए थे। सनम भाभी कह रही थी कब कब तक मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी? मुझे मुकम्मल जरूर चाहिए जो तुम मुझे पाम ही नहीं कर रहे। मैं यह बात सुनकर समझ गया कि अरशद भाई भाभी को पूरा सुकून नहीं दे रहे। यह तो बस सनम भाभी की हिम्मत है, अभी तक साथ है। खैर मैं वापस चला आया, लेकिन मैं अरशद को भाई समझता था, इसलिए भाभी के बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचना मुनासिब नहीं समझा। जब मुझे खुद को आराम की ज़रूरत होती तो मैं खुद को आराम दे देता। आज इतवार था। अरशद ने नाश्ते के वक्त बोला मुझे सदर जाना है, मोबाइल बनवाना है, यह नहीं बन रहा। मैंने कहा चल सही है। फिर दिन के 11 बजे मैं खुद को सरूर दे रहा था। अचानक सनम भाभी आ गई और बोली कि उमर यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाभी जिसकी ज़रूरत है वही कर रहा हूँ। भाभी बोली यह सही तो नहीं है। मैंने कहा जब मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं फिर तो यही करना पड़ेगा। भाभी बोली उमर मैं तुमसे एक बात करूं? मैंने कहा जी भाभी बोलें। भाभी बोली बस अपने तक रखना। मैंने कहा जी भाभी आप बेफिक्र रहो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। भाभी बोली तुम्हारा कजन अरशद मुझे राहत नहीं दे रहा और मुझे उस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह बात तो मैं जानता था अरशद की, लेकिन भाभी मुझे कहेगी इसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। मैंने कहा भाई मैं आपको कैसे ज़रूर दे सकता हूँ। भाभी बोली अगर तुम मेरी मदद कर लोगे तो मैं अरशद से अलग इख्तियार नहीं करूँगी। जब मुझे पूरी तरह आराम मिलेगा मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने अरशद का घर बचाने के लिए खुद को पेश कर दिया। वैसे खूबसूरती सनम भाभी रानी थी। जब हमने मैच लगाया तो मुझे लगा मुझे पहले ही दिन से सनम भाभी पर काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए थी। फिर सनम को पूरा सरूर दिया जिस तरह उसको चाहिए था। वह काफ़ी खुश थी। अरशद की इस कमज़ोरी की वजह से अभी बच्चा नहीं हुआ। खैर हमने एक मैच खेला, इसके बाद रुक गए। कुछ देर में अरशद आ गया। उसने मुझे कॉल की कि मैं आ गया हूँ, तुम आ जाओ या मैं चला गया। अरशद कुछ फ्रूट्स ले आया था, वो सनम भाभी ने प्लेट में डालकर दिए। मैंने खाए। इसके बाद मैं वापस अपने कमरे ऊपर वाले में आ गया। लेकिन सनम की रानी देखकर अब तो मुझे बस उनका ही ख्याल आने लगा कि किस्मत बदली कि जहाँ अरशद और मैं नौकरी करते थे वहाँ के मैनेजर ने कहा तुम रिश्तेदार हो? अरशद बोले जी हम आपस में कजन हैं। वो बोला साथ रहते हैं? मैंने कहा घर इनका है, मैं बस रह रहा हूँ। मैनेजर बोले अब तुम दोनों में एक रात को ड्यूटी करेगा, एक दिन को तुम आपस में फैसला कर लो, जो तुम चुनो। हम दूसरी तरफ आ गए, आपस में मशवरा करने लगे क्या करें अब। अरशद बोला मैं दिन को नौकरी करूँगा, तुम रात को चले जाना। मैंने कहा भाई जैसे तुम चाहो मैं आपके साथ मटाई कहूँ। मैं दिल में खुश था कि अब सनम और मैं अच्छा वक्त गाएंगे। हम वापस आ गए घर। अगले दिन पीर का था। सुबह अरशद चला गया, मैं नीचे आ गया, सनम को सारी बात बताई। सनम बोली यह तो वाकई अच्छा हुआ है हमारे लिए। फिर हमने काम शुरू कर दिया, मैच लगा दिया। पहले हम खेलते रहे, फिर कुछ वक्त के बाद सनम मुकम्मल हो गई। मैं अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए सनम बोली तुम लगे रहो। कुछ वक्त के बाद दोनों मुकम्मल हो गए। सनम बोली हम दोनों ही तो यहीं एक मैच से ज़्यादा नहीं खेलेंगे। मैंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी, हमने कभी खुद की मनमानी नहीं की है। सनम बोली अच्छा जी। उसके बाद हमने खाना खाया, उसके बाद मैं सो गया। सुबह के 5 बजे उठा तो अरशद आ चुके थे। सुबह के 5 बजे सनम भाभी ने चाय बनाई, हमने पी।
मैं नौकरी पर चला गया, लेकिन मुझे सनम ने ख्याल आ रहे थे कि मुझे दिन वाली ड्यूटी का इंतखाब करना चाहिए था। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, एक वक्त तो सुकून मिल रहा है। इसके बाद मैं ड्यूटी पर तवज्जो देने लगा। कुछ वक्त के बाद चाय आ गई, हमने चाय पी काम पर लग गए। इसके बाद फिर मैं सुबह चला आया, आकर सो गया। अरशद और सनम नाश्ता कर रहे थे, मैं भी शामिल हो गया। अरशद बोले सुनाओ कैसी गुजरी रात, काम कैसा था, तबीयत सही रही। मैंने कहा अरशद भाई जब काम करना ही है तो फिर नखरा क्या। सनम हंसने लगी और बोली हाँ सही बात है। इसके बाद अरशद चला गया नौकरी पर। सनम आई, मैंने पूछा रात अरशद ने मैच लगाया था। सनम बोली लगाया तो नहीं था, लेकिन अगर लगा लेते तो जल्दी ही आउट हो जाते हैं। खिलाड़ी वो है जो मैदान में मुकाबला कर सके। कदम मिनट बाद आउट हो गए और मैं खुद को होने की कोशिश में लग जाती थी। तुम आए हो तो कुछ सुख का सांस लिया। मैंने कहा सनम एक बात कहूँ, मेरी सोच में आपके बारे में ऐसा कभी ख्याल नहीं था। यह तो तुमने मुझे बोला कि आपको जरूर चाहिए, फिर मैंने आपकी मदद करने का सोचा। सनम बोली तुम्हें भी मदद चाहिए थी। मैं बोला हाँ, अब आने वाली मदद को तो नहीं ठुकराना चाहिए। इसके बाद हमने अपना टेस्ट मैच लगा दिया। सनम बोली आराम से खेलना, अरशद की तरह जल्दबाजी ना करना तुम। मैंने कहा पहले कभी जल्दबाजी की है मैंने। इंसान हर काम तवज्जो और समझदारी से करना चाहिए ताकि बेहतर हो सके। फिर हम दोनों मैच में मशगूल हो गए। आज सनम भी काफ़ी अच्छा खेल रही थी, लेकिन मुझसे पहले पूरी हो गई। फिर भी मैं थोड़े टाइम में आउट हो गया। हमारी आदत थी एक मैच से ज़्यादा ना खेलते। कुछ दिन ऐसे गुजरे रहे थे। उसके बाद इतवार का दिन आया जहां हमने सब मिलकर खाना खाया। उसके बाद तो सनम ने खुशखबरी सुनाई। अरशद बहुत खुश हुए। अरशद ने बड़े होटल पर दावत दी। कुछ दिन के बाद सनम और मैं आपस में बातें कर रहे थे। अरशद नौकरी भर थे। सनम बोली अमिया अरशद तुम्हारी वजह से काफ़ी खुश हुए हैं, लेकिन अरशद को यह मालूम नहीं है कि इस खुशखबरी की वजह भी तुम हो। मैं बोला तुम भी अपने तक रखना इस बात को। हम दोनों आपस में भी बातें ही कर रहे थे कि अचानक अरशद आ गए और बोले मैंने तुम लोगों के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब मैं तुम दोनों को अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर दूसरा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट में वेरी नाइस लिखो। शुक्रिया। यह एक फंक्शनल कहानी है, इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत काओं पर मुस्कुराहटें बखाना है। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उनका मकसद बिल्कुल पाक होता है। कोई गलतफहमी के तौर पर ना लें। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर